क्या आपको एक्सेल में बड़ा डेटा होने पर सही वैल्यू फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम आती है? आज मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला सिखाऊंगी जिसे प्रो यूजर्स भी मैंडेटरी मानते हैं, इंडेक्स और इंडेक्स प्लस मैच। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकीफाई कंप्यूटर। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इंडेक्स और इंडेक्स प्लस मैच फॉर्मूला, जो वीलुकअप से भी ज्यादा पावरफुल है और किसी भी दिशा में वैल्यू को निकाल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडेक्स फंक्शन की। यह हमें बताता है कि सेल की वैल्यू उसके रो और कॉलम के नंबर के बेस पर कैसे निकलेगी। तो देखिए, सबसे पहले इक्वल टू INDEX इंडेक्स, हम टैब प्रेस करेंगे। यहाँ पे ये मांगता है एरे। एरे क्या होता है? एरे का मतलब होता है टेबल। टेबल आप लेंगे कंप्लीट टेबल। तो यहाँ से आप कंट्रोल शिफ्ट राइट कंट्रोल शिफ्ट डाउन से कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये मांगता है रो नंबर। रो नंबर कोमा लगाएंगे, पहले रो नंबर वाला सेल लेंगे, फिर इसके बाद फिर कोमा लगाना है। फिर ये मांगता है कॉलम नंबर, फिर ये कॉलम नंबर वाला सेल सिलेक्ट कर लेंगे। अब ये क्या शो करेगा? ये थर्ड रो के फोर्थ जो कॉलम नंबर है उस पे क्या वैल्यू मिल रही है उसको निकाल कर देगा। ब्रैकेट को क्लोज करना है और एंटर प्रेस करना है। देखिए, थर्ड रो के फोर्थ कॉलम पे, थर्ड रो पे सोनिया है और फोर्थ कॉलम पे मैथ्स है। डी वाला जो कॉलम है वो फोर्थ का है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू मिल रही है इस सेल पर? ये मिल रहा है 93। ये क्या बताता है? ये रो और कॉलम के बेस पर वैल्यू आपको फाइंड आउट करके देता है। अब आते हैं आज की वीडियो के सबसे पावरफुल कॉम्बिनेशन पर, इंडेक्स और मैच। मैच क्या करता है? मैच हमें उस वैल्यू की पोजीशन देता है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और इंडेक्स क्या बताता है? इंडेक्स उसी पोजीशन से डेटा को निकाल कर देता है। तो देखिए कैसे काम करता है ये। अब देखिए, सबसे पहले हमें नेम का यहाँ पर डाटा वैलिडेशन करना पड़ेगा। नेम का डाटा वैलिडेशन करने के लिए आपके पास एक शॉर्टकट है, क्या? Alt+A+V। Alt+A+V जैसे ही आप करेंगे एक बॉक्स आएगा आपके पास। इसमें आपको टैब की हेल्प से यानी वैल्यू पर जाना है और इसको कन्वर्ट करना है डाउन एरो से लिस्ट के अंदर। लिस्ट पर क्लिक करेंगे और सोर्स पर आपको कर्सर रखना है और यहाँ पर आपको नेम की रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। क्यों? क्योंकि आपके जो नेम है वो रो वाइज है। तो आप नेम की रेंज को सिलेक्ट करके नेम का डेटा वैलिडेशन कर देंगे और यहाँ पे ओल्ट के साथ डाउन एरो से इस लिस्ट में से कोई भी नेम चूज कर लेंगे। बात करते हैं आप सब्जेक्ट के बारे में। कॉलम वाइज के लिए आपके पास जो सब्जेक्ट्स है वो कॉलम में दिए हुए हैं, तो इसके लिए भी आपको कॉलम्स का डेटा वैलिडेशन करना पड़ेगा। Alt+A+V एनी वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे लिस्ट के अंदर, सोर्स पे कर्सर रखना है और यहाँ पर एक सेकेंड, यहाँ पे इस सेल पर लगाएंगे Alt+A+V एनी वैल्यू को कन्वर्ट करना है लिस्ट में, सोर्स पे कर्सर रखना है और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट का डेटा वैलिडेशन कर देना है। एंटर प्रेस करेंगे। देखिए, सब्जेक्ट के नीचे भी डेटा वैलिडेशन लग गया है और यहाँ पर ओल्ट के साथ डाउन एरो से किसी भी सब्जेक्ट को आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बात करते हैं इंडेक्स विद मैच फंक्शन की। अब इसके अंदर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, देखिए कैसे। इक्वल टू INDEX इंडेक्स, टैब प्रेस करेंगे। ये मांग रहा है एरे। एरे का मतलब कंप्लीट टेबल। टेबल लेंगे सबसे पहले, कंप्लीट टेबल। इसके बाद फिर कोमा लगाएंगे। फिर ये मांग रहा है रो नंबर। रो नंबर का मतलब रो के साथ आपको मैच करना है। रो में आपके नेम दे रखे हैं, रेशमा, सोनिया, सोनिका, तो ये रो में दे रखे हैं। अब हम इस रो नंबर की जगह हम यहाँ पे मैच का फंक्शन पास करेंगे ताकि सोनिका के साथ ये सोनिका या हर किसी भी रो के साथ ये क्या हो जाए? मैच हो जाए, जो कि आपके टेबल में सिलेक्टेड नेम है। एक कोमा लगाएंगे, इसके बाद मैच का फंक्शन पास करेंगे, मैच। फिर ये कह रहा है टैब प्रेस करो, टैब प्रेस किया। अब ये पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मतलब सर्चिंग सेल। सर्चिंग सेल किसको ढूंढना है? पहले रो में से ढूंढना है। रो में से मैं यहाँ पे सोनिका को ढूंढूंगी। इसके बाद फिर कॉमा लगाना है। फिर ये कह रहा है कि सोनिका किस रेंज में मिलेगी। तो लुकअप एरे जो होता है कि जो सर्चिंग सेल है वो किस रेंज में है, तो यहाँ पे जाइए, लुकअप एरे मीन्स सर्चिंग रेंज, इसके अंदर मिलेगी सोनिका। फिर कॉमा, फिर ये मांग रहा है एग्जैक्ट मैच के लिए 0, तो आप यहाँ पर 0 लगाएंगे। ब्रैकेट को क्लोज करना है। फिर इसके बाद फिर बात करते हैं कोमा। अब यहाँ पे ये मांग रहा है कॉलम नंबर। अब कॉलम के साथ मैच कराना है। कॉलम क्या है? कॉलम है आपका कौन सा? सब्जेक्ट वाला। सब्जेक्ट जो है वो कॉलम्स में दिए हुए हैं, इसके साथ हमें मैच करना है। तो एक बार मैच फंक्शन को दोबारा से पास करेंगे, टैब प्रेस करेंगे। ये मांग रहा है लुकअप वैल्यू।
सर्चिंग सेल, किसको सर्च करना है, सब्जेक्ट टोटल जो आपने ले रखा है इसको सर्च करना है, फिर कॉमा, फिर ये पूछ रहा है सर्चिंग रेंज, ये मिलेगा कहां पर, मिलेगा ऊपर वाली रेंज में जो आपकी हेडिंग वाली रेंज है, कंप्लीट लेनी है हेडिंग के साथ ही, फिर कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, एक बार दो ये मैच की ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर कह रहे हैं इंडेक्स की ब्रैकेट को भी क्लोज करो और फिर एंटर प्रेस कर दो। देखिए सोनिका के जो टोटल मार्क्स है 240 आ गए हैं। ओल्ट के साथ जैसे ही डाउन एरो प्रेस करोगे मेनका के कितने मार्क्स है, टोटल मार्क्स 225 हैं। अगर हम बात करें टोटल के मार्क्स चेक नहीं करने, आपको किसके चेक करने हैं, मैथ्स के करने हैं, तो मैथ्स के आ जाएंगे। अगर हम यहाँ पे रो नंबर चेंज कर दें तो ऐसे ही इंडेक्स का फॉर्मूला रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली वैल्यू को भी चेंज कर देगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ पे कर दूं सेकंड रो का, सेकंड रो के मुझे थर्ड कॉलम की हमें वैल्यू निकालनी है, तो देखो सेकंड रो के थर्ड कॉलम की, सेकंड रो है रेशमा और जो थर्ड कॉलम है सी वाला, सी पे जो है इंग्लिश के मार्क्स जो है 31 ये शो कर रहा है। आप जैसे ही सेल वाइज डेटा चेंज करोगे तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका रिजल्ट भी चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज आपको इंडेक्स और इंडेक्स प्लस मैच का पूरा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। बड़ी टेबल में एग्जैक्ट वैल्यू निकालने के लिए क्या है, ये कॉम्बो बहुत बेस्ट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि अगली वीडियो किस फॉर्मूले पर चाहिए। थैंक यू सो मच।